हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। और आज का हमारा यह सेशन यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है। इस सेशन में हम जीके जीएस के क्वेश्चन देखेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही शानदार क्वेश्चन होंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो चलो आज का सेशन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्ण अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? तो ऑप्शन आपके सामने, राज्य का राज्यपाल द्वारा, राज्य का मुख्यमंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष, राज्य का वित्त मंत्री। तो इनमें से कौन सा आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा? राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्ण अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? तो फटाफट आंसर दो एक बार सभी, क्या आंसर हो जाएगा इसका? और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया इसका। ए आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया इसका। राज्य का राज्यपाल, राज्य का राज्यपाल, ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो आप बताओ, राज्यपाल की योग्यता क्या क्या होती है, ये बताओ आप सभी, कमेंट करो सभी और बताओ राज्यपाल की योग्यता क्या क्या होती है। तो सबसे पहली योग्यता तो ये, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। किसका? भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। और आयु कितनी होनी चाहिए? आयु 35 वर्ष पूर्ण कर चुके हो। 35 वर्ष आयु आयु होनी चाहिए। तो वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष पूर्ण कर चुका। और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? और संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार शपथ दिलाई जाती है? तो अनुच्छेद अनुच्छेद 159 के अनुसार उच्च न्यायालय के जज द्वारा दी जाती है। किसके द्वारा? जज द्वारा दिलाई जाती है शपथ राज्यपाल को। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति द्वारा। किसके किसके द्वारा? न्याय मूर्ति द्वारा दिलाई जाती है राज्यपाल को शपथ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। तो मुख्यमंत्री की योग्यता बता दो आप। मुख्यमंत्री की योग्यता क्या क्या होती है? मुख्यमंत्री की योग्यता होती है विधानसभा या विधान परिषद का, ये सदन होते दो, उनका सदस्य होना चाहिए। किस किस का? विधानसभा, विधानसभा और विधानसभा या विधान परिषद। विधान परिषद ये दो सदन है, उन सदनों किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। एक सदन का सदस्य होना चाहिए। और आयु कितनी रखी गई है मुख्यमंत्री के लिए? कम से कम 25 वर्ष। कितनी? 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और आप ये ध्यान रखना, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु आयु होनी चाहिए? विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 30 वर्ष। मुख्यमंत्री के लिए 25 वर्ष है और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन हमारा, पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा? तो पंडित भीमसेन जोशी किस किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है साहित्य से, शास्त्रीय संगीत, गायक से, शिक्षा से, पत्रकारिता से। तो पंडित भीमसेन जोशी किस क्षेत्र से संबंधित है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पंडित भीमसेन जोशी का जन्म कब हुआ था? पंडित भीमसेन जोशी का जन्म हुआ था आपके 4 फरवरी। कब हुआ था? 4 फरवरी
1922 को। कब हुआ था? 1922 को हुआ था इनका जन्म, और 2008 को इन्हें भारत रत्न मिला है। भारत रत्न पुरस्कार मिला हुआ है इनको। कब मिला था? 2008 को। और बताओ ये किस क्षेत्र से संबंधित है? ये गायक से संबंधित है, शास्त्रीय संगीत गायक से संबंधित है। बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत गायन क्षेत्र से संबंधित है। और किस घराने से संबंधित है ये? किराना घराने से। किससे? किराना घराने से संबंधित है ये। तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। शास्त्रीय संगीत गायन क्षेत्र से संबंधित है कौन? पंडित भीमसेन जोशी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? ऑप्शन है शर्मा समिति ने, कोठारी समिति ने, राजमन्नानार समिति ने, या दंत समिति ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दो एक बार सभी। क्या आंसर हो जाएगा इसका? आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, बी भी आंसर आ रहा है, और डी भी आंसर आ रहा है। क्या बात है, फटाफट आंसर दो एक बार सभी। और क्या आंसर हो जाएगा इसका? और बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने, कोठारी समिति द्वारा। किसने की थी? कोठारी समिति ने की थी। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश कोठारी समिति ने की थी। तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष घटित हुई? तो भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष घटित हुई थी? ऑप्शन आपके सामने 1982 में, 1984 में, 1986 में, 1989 में। कब हुई थी बताओ? फटाफट आंसर दो एक बार सभी। और जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है 1984 में। कब? 1984 में। बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो ये तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन है धनानंद ने, कौटिल्य ने, बिंबिसार ने, या पुष्य मित्र ने। तो सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। किसने की थी? कौटिल्य ने। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? कौटिल्य ने की। तो बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2017 चुना गया? तो निम्नलिखित में से किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2017 चुना गया? ऑप्शन है द साइलेंस ब्रेकर्स को, नरेंद्र मोदी को, एंटोनियो गुटरेस को, या डोनाल्ड ट्रंप को। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? फटाफट आंसर दो एक बार सभी। और ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है द साइलेंट ब्रेकर्स को। किसको? द साइलेंस ब्रेकर्स को। तो ये आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है पुस्तक किस ऑफ लाइफ के लेखक? तो पुस्तक है ये किस ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है आदित्य राय कपूर, शेखर सुमन, कोंकणा सेन, और इमरान हाशमी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपके जीके जीएस के कितने 38 क्वेश्चन आएंगे। कितने? 38 क्वेश्चन आएंगे। 38 क्वेश्चन आएंगे जीके जीएस के। कितने? जीके जीएस के 38 क्वेश्चन आएंगे आपके। और सभी का बता देता हूं मैं एक बार। जीके जीएस के आएंगे आपके 38 क्वेश्चन। कितने? 38। हिंदी के आएंगे आपके 37, और मैथ के आएंगे आपके
38 और रीजनिंग के आएंगे आपके 37। कितने? 37। तो आपके टोटल हो जाएंगे 150 क्वेश्चन हो जाएंगे और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। कितना? 2 अंक होगा सब और 300 नंबरों का आपका पेपर होगा। पेपर की अवधि कितनी है? 122 मिनट है। 2 घंटे यानी 2 घंटे पेपर की अवधि होगी आपकी, 2 घंटे। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। जीके जीएस के 38 आएंगे, हिंदी के 37, मैथ के 38 और रीजनिंग के 37। 150 क्वेश्चन आएंगे और 300 नंबर का पेपर होगा आपके और समय आपको रहेगा 2 घंटे। कितने? 2 घंटे। तो क्वेश्चन का आंसर दो आप सभी। किस ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? तो सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया इसका, इमरान हाशमी। कौन है? इमरान हाशमी। तो डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 21 मार्च को, 22 मार्च को, 11 अप्रैल को या 14 अप्रैल को। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? सभी ने बी आंसर दिया इसका। बी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। तो बी आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया इसका। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों और उनकी विद्या में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो मजरू सुल्तानपुरी एक शायर है, क्या ये सही है? राजपाल यादव, अभिनव, आरुष बिष्ट चित्रकार, राजन साजन मिश्रा। राजन साजन मिश्रा रंगमंच। तो कौन सा आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा? आपको बताना सुमेलित नहीं है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? फटाफट आंसर दो एक बार। और जिसने भी डी आंसर दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा राजन साजन मिश्रा। ये कहाँ रंगमंच से संबंधित नहीं है, ये कहाँ संगीत गायक से संबंधित है। किससे संबंधित है? संगीत गायक से संबंधित। संगीत गायन से संबंधित है। राजन साजन ये अलग अलग है, दो राजन और साजन है। राजन और साजन मिश्रा जो संगीत गायन से संबंधित है, रंगमंच से नहीं है। तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशों पर मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है? तो भारतीय संविधान में किसकी सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन है संतानम समिति, स्वर्ण सिंह समिति, शाह आयोग या प्रशासनिक सुधार आयोग। तो किसकी सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए, किसी का भी गलत आंसर नहीं आना चाहिए। और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। बी आंसर सभी का आ रहा है। बी आंसर सभी का बी आंसर आ रहा है। तो सभी का बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। तो बी आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया इसका। स्वर्ण सिंह समिति, इसकी स्थापना कब की गई थी ये बताओ आप? स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना 1976 में की गई थी। 1976 में किसकी अध्यक्षता में? सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में। इसी के नाम पर ये स्वर्ण सिंह समिति नाम पड़ा। सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई थी 1976 को। कब? 1976 को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन है जिलों की भूमि,
फिनलैंड, सफ़ेद हाथियों की भूमि, अर्जेंटीना, गोल्डन पेगाडो की भूमि म्यांमार, उगते सूर्य की भूमि जापान। तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना आपको। तो ये ना बी सफ़ेद हाथियों की भूमि, ये थाईलैंड को कहा जाता है। किसको? थाईलैंड को कहा जाता है ये सफ़ेद हाथियों की भूमि, ना कि अर्जेंटीना को। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से के रूप में जाना जाता है। तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। तो बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन है यूरिया, पोटास, फास्फेट, कंपोस्ट। रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है, ये बताना आपको। क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए हमको सभी को। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो यूरिया भी एक रासायनिक उर्वरक है, ये तो नहीं होगा। पोटास भी रासायनिक उर्वरक है और फास्फेट भी रासायनिक उर्वरक है। तो कंपोस्ट है, ये बचा है कंपोस्ट, ये रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है। तो डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है। कौन है? कंपोस्ट। कौन है? कंपोस्ट, ये रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है। तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है सचिंद्र नाथ सान्याल, चंद्रशेखर आजाद, लाला हरदयाल, बटुकेश्वर दत्त। तो गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे ये बताओ आप सभी। फटाफट आंसर दो सभी, कमेंट करो आंसर एक बार सभी, और एक बार सेशन को लाइक करो सभी। सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वे भी जुड़ जाए। एक बार सेशन को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके आओ सेशन को, और फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दो, कमेंट करो सभी आंसर। क्या आंसर हो जाएगा इसका? गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? तो सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है इसका, लाला हरदयाल। कौन है? लाला हरदयाल। तो सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। और इस गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर है? गदर पार्टी का मुख्यालय अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को, कहाँ पर है? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में है। और एक है इन गदर पार्टी के सह संस्थापक। कौन? सह संस्थापक, इनका भी नाम आता है, वो कौन है? सोहन सिंह भाकना। कौन है? सोहन सिंह भाकना। याद रखना, गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? लाला हरदयाल। और सह संस्थापक कौन है? सोहन सिंह भाकना। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, शीत युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ऑप्शन है इसके कोरिया युद्ध, वियतनाम युद्ध, क्यूबा मिसाइल संकट, और बर्लिन की दीवार का विघटन। तो इसको
काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? फटाफट आंसर दो सभी, क्या आंसर हो जाएगा इसका? डी आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया इसका। डी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो पहले क्या आ जाएगा? पहले तो यही आ जाएगा, फिर 3 नंबर वाला आ जाएगा, फिर 2 नंबर वाला आ जाएगा, फिर 4 नंबर वाला। ये इसका क्रम ये होगा। तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो निम्नलिखित में गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये बताना है आपको। तो ऑप्शन है CO2, NO2, CH4, O2। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो कौन सी गैस है एक जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो फटाफट आंसर दो एक बार सभी, क्या आंसर हो जाएगा? तो डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है इसका। O2 है ना, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन है भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का महान्यायवादी, भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? सभी आंसर दो एक बार फटाफट, कमेंट करो आंसर सभी, क्या आंसर हो जाएगा? नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी? यूपी पुलिस कांस्टेबल में नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी? तो मैं बता देता हूँ आपको। नेगेटिव मार्किंग रहेंगी आपकी 1/4 की। कितनी? 1/4 या 0.25। तो आपके 4 क्वेश्चन गलत होने पर 1 क्वेश्चन काटा जाएगा। नेगेटिव मार्किंग ये रहेगी आपकी। 4 क्वेश्चन गलत होने पर 1 नंबर काटा जाएगा आपका। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर दो सभी, क्या आंसर हो जाएगा? बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। भारत का महान्यायवादी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। तो बी आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? तो इनमें से कौन सा तत्व है जो सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है सिलिकॉन, एस्टेटिन, सीरियम या वेनेडियम। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? इनमें से कौन सा तत्व है जो सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? तो आंसर आ रहा है ए भी आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है और ए भी आंसर आ रहा है। तो ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है सिलिकॉन। कौन? सिलिकॉन का सोलर सेल में उपयोग किया जाता है। किसमें? सोलर सेल में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। तो ए आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में यूरोपीय संघ से अलग होने की प्रक्रिया किस संधि के 50वें अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार प्रारंभ होती है? तो किसी देश के यूरोपीय संघ से अलग होने की प्रक्रिया किस संधि के 50वें अनुच्छेद के प्रावधान के अनुसार प्रारंभ होती है? तो ऑप्शन है बर्लिन संधि, लिस्बन संधि, मास्को संधि या स्टॉकहोम संधि। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? तो इसका आंसर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है लिस्बन संधि। कौन सी संधि? लिस्बन संधि। तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण किसने किया था? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण किसने किया था? तो ऑप्शन है
अल्फ्रेड मार्शल ने, कार्ल मार्क्स ने, रेगनर फ्रिस्ट ने, या जेम किंग्स ने? तो किसने किया था? व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण। तो आंसर दो सभी, फटाफट आंसर दो एक बार। और जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पर जेम किंग्स ने। तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण किसने किया था? जेम किंग्स ने। किसने? जेम किंग्स ने। तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन है मार्शल ने, दादा भाई नेरोजी ने, एडम स्मिथ ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने दिया था? सभी आंसर दो एक बार। और जिसने ए आंसर दिया उन सभी का गलत आंसर है। ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का गलत आंसर है। और डी आंसर दिया ना उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत इनमें से किसी ने नहीं दिया था। तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संसार की छत किसे कहते? तो संसार की छत किसे कहते? ऑप्शन है किली मंजारो पठार को, कंचनजंगा को, पामीर नोट को, इंदिरा कोल को। तो संसार की छत किसे कहते? इसका आंसर दो। क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो संसार की छत किसे कहा जाता है? पामीर नोट को। किसे? पामीर नोट को। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। संसार की छत किसे कहा जाता है? पामीर नोट को। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हरमनप्रीत कौर किस खेल से संबंधित है? हरमनप्रीत कौर किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है टेनिस से, हॉकी से, निशानेबाजी से, या क्रिकेट से। तो ये किससे संबंधित है? आंसर आ रहा है ए भी आंसर आ रहा है, बी भी आंसर आ रहा है, सी भी और डी भी सभी आंसर आ रहे। तो सभी आंसर थोड़ी होंगे, ए का आंसर होगा। वो क्या आंसर होगा? वो आंसर रहेगा हमारा डी आंसर। क्या आंसर रहेगा? डी। तो डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। हरमनप्रीत कौर किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। किससे? क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संघ ISO का मुख्यालय रोम में। ISO 9000 गुणवत्ता प्रबंध तंत्र और मानकों से संबंध है। तो ISO 14000 पर्यावरण प्रबंधन तंत्र मानकों से संबंध है। तो एक अब देख लेते हैं कथन में क्या कहा गया है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2, केवल 3, 2 और 3, या कोई भी नहीं। तो कौन सा कथन सही है ये बताना है इनमें से। अब बताओ इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ये 2 और 3 बिल्कुल सही है।
2 और 3 बिल्कुल सही है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? 2 और 3 सही है, तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण निशान का चिन्ह है। तो भारत में पर्यावरण निशान का चिन्ह क्या है? ऑप्शन है उगता हुआ सूर्य, मिट्टी का बर्तन, सिंह या गेहूं की बाली। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? भारत में पर्यावरण निशान का चिन्ह कौन सा है? तो इसका आंसर तो सभी। क्या आंसर हो जाएगा इसका? मिट्टी का बर्तन। क्या है? मिट्टी का बर्तन। तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। भारत में पर्यावरण निशान क्या है? मिट्टी का बर्तन। तो बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या मुख्यमंत्री। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? फटाफट आंसर दो इसका। क्या आंसर हो जाएगा? सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल करता है। और बताओ वर्तमान में राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष कौन है? कौन है बताओ, फटाफट आंसर दो। तो कौन है वर्तमान में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वो है हमारे अनंत मनोहर बदर। कौन है? अनंत मनोहर बदर, जो पटना हाई कोर्ट से सेवानिवृत्त है। कौन? पटना हाई कोर्ट से सेवानिवृत्त है। और कब नियुक्त किया गया है इनको? 26 सितंबर। कब? 26 सितंबर 2023 को। अगला क्वेश्चन है, तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई थी? ऑप्शन है कृषि को, उद्योगों को, व्यापार को या वाणिज्य को। तो किसे दी गई थी? फटाफट आंसर दो एक बार सभी। क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो कृषि को दी गई थी। किसे? कृषि को। सी आंसर, ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने। ए आंसर इसका सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई थी? वह कृषि को दी गई थी। किसे? कृषि को। तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश के साथ भारत ने 26 जनवरी 2017 को नई दिल्ली में प्रथम द्विपक्षीय सामरिक वार्ता में भाग लिया? तो ऑप्शन है सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, जापान या तुर्की। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? और जिसने बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात ने। तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो इनमें से कौन सा है जो एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? ऑप्शन है खारे पानी का मगर, ओलव्यू, रिडले टर्टल या इसे कहते हैं कुर्म, या गंगा की डॉल्फिन घड़ियाल। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? इनमें से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो गंगा की डॉल्फिन ये भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। सी आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया इसका। बहुत बढ़िया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 7वें वेतन आयोग की सिफारिश किस तिथि से लागू हुई? तो 7वें वेतन
आयोग की सिफारिश किस तिथि से लागू हुई थी? ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2015 को, 1 जनवरी 2016 को, 1 अप्रैल 2016 को, 1 जनवरी 2017 को। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? 7वें वेतन आयोग की सिफारिश किस तिथि से लागू हुई थी? तो क्या आंसर हो जाएगा? फटाफट आंसर दो एक बार सभी। तो जितने भी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिश किस तिथि से लागू की गई थी? 1 जनवरी 2016 को। कब? 1 जनवरी 2016 को। इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पेलिकन बोर्ड फेस्टिवल 2018 का आयोजन किस राज्य में हुआ? तो पेलिकन बोर्ड फेस्टिवल 2018 का आयोजन किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन है कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में या तेलंगाना में। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा इसका? एक बार सभी आंसर दो कमेंट में, क्या आंसर हो जाएगा? फटाफट आंसर दो एक बार सभी। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। कहाँ पर देना है? कमेंट में देना है सभी को। क्वेश्चन संख्या 30 का कमेंट में आंसर देना है सभी को, और सभी को देना है। पेनिकल बोर्ड फेस्टिवल 2018 का आयोजन किस राज्य में हुआ था? इसका आंसर आपको सभी को कमेंट में देना है। तब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीकी विकास बैंक की 52वीं वार्षिक बैठक का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो अफ्रीकी विकास बैंक की 52वीं वार्षिक बैठक का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? ऑप्शन है चंडीगढ़ में, गांधीनगर में, कंपाला में या नई दिल्ली में। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो कहाँ पर किया गया था अफ्रीकी विकास बैंक की 52वीं वार्षिक बैठक का आयोजन? तो बी आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। कहाँ पर किया गया था? गांधीनगर में। तो बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित साहित्यकार और उनकी रचना में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो केशवदास, रसिक प्रिया, प्रेमचंद, करमभूमि, महादेव वर्मा, यामा, जयशंकर प्रसाद, यशोधरा। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है? तो क्या आंसर हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद ये सुमेलित नहीं है। तो डी आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। जयशंकर प्रसाद, यशोधरा ये सुमेलित नहीं है। तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम में कौन सी नदी काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। तो पश्चिम में कौन सी नदी काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? ऑप्शन है चंबल, केन, गंगा, यमुना। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? तो और इसका भी कमेंट में देना है सभी को। ये 2 क्वेश्चन आपके SW है, होमवर्क है, कमेंट में देना है इसका भी आंसर। पश्चिम में कौन सी नदी काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? तो ऑप्शन है चंबल, केन, गंगा नदी या यमुना नदी। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देना है। और आज का ये सेशन आपको पसंद आया तो सेशन को एक बार लाइक ज़रूर कर दे। और हमारे चैनल पर पहली बार हो तो हमारे यूट्यूब चैनल मुकेश जी के ट्रिक को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।